You are watching BitBNS News. हेलो नमस्कार। हम दुनिया भर से क्रिप्टो न्यूज को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ये आपको क्रिप्टो के बारे में नॉलेज और क्रिप्टो की दुनिया में एजुकेट होने में मदद करेगा और साथ ही में क्रिप्टो के सारे अपडेट्स प्राप्त करने में भी आपकी मदद करेगा। विशेष रूप से न्यू क्रिप्टो ट्रेडर्स न्यूज को देखकर खुद को एजुकेट कर सकते हैं। हम किसी को कोई कॉइन सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम बस क्रिप्टो दुनिया में होने वाले अपडेट्स बता रहे हैं। आज की हेडलाइंस। पेपाल अपनी खुद की पेपाल कॉइन नाम की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर सकता है। 103.2 मिलियन शिप टोकन्स को बर्न किया गया एक सिंगल ट्रांसफर में इस कंपनी के द्वारा। शिबा इनु डॉजकॉइन हॉकिश फेड एक्शन रिटेल मार्केट के रूप में पर्च का सामना कर रहा है, रिपोर्ट ब्लूमबर्ग के द्वारा। जेपी मॉर्गन रिपोर्ट स्टेट्स के अनुसार स्केलिंग इश्यूज के वजह से इथेरियम अपना डीफाई का डोमिनेंस लूज कर सकता है। मार्केट डिक्लाइन स्टेट में होते हुए भी इथ वेल्स, मैटिक, लिंक और एफटीएक्स टोकन्स भारी मात्रा में खरीद रहे हैं। क्रिप्टो माइनर फीचर को बंडल करने के लिए नॉर्टन 360 अंडर फायर, यूजर्स परेशान। मिरर ट्रेडिंग इंटरनेशनल बिटकॉइन पॉन्जी स्कीम के सीईओ ब्राजील में गिरफ्तार। लाइटकॉइन फाउंडेशन ने पब्लिक वैलिडेटर के रूप में फंक्शन एक्स इकोसिस्टम को ज्वाइन किया। द कॉइन डेस्क ने कंफर्म किया है कि पेपाल अपने मसल्स को क्रिप्टो करेंसी में फ्लेक्स करना चाहता है और जल्द ही अपने नए स्टेबल कॉइन की क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च करने वाला है। पेपाल की सब्सिडरी कर्व सितंबर से ही कॉइन के लॉन्च की तैयारी में है। पेपाल काफी टाइम से क्रिप्टो स्पेस में एक्टिव है और अपने कस्टमर्स को एजुकेट और इन्वेस्ट करने में मदद करने के लिए भी इन्वेस्ट कर रहा है। पिछले 9 घंटे में एक अकेले ट्रांजैक्शन में 103.2 मिलियन शिप डेड वॉलेट में ट्रांसफर किए गए, जहां से वह टोकन निकाले या सेल किए नहीं जा सकते हैं। जब शिपबर्न ट्विटर पेज ने ट्वीट किया कि एक ट्रांजैक्शन में कुल 103.2 मिलियन शिप टोकन्स को बर्न किया गया, तो बिगर एंटरटेनमेंट के फाउंडर स्टीफन कूपर ने यह क्लियर किया कि शिप बर्न करने वाली उन्हीं की टीम थी। ब्लूमबर्ग सीनियर कमोडिटी स्ट्रेटेजिस्ट माइक मैग्लोन के हिसाब से लास्ट ईयर के डोजकॉइन और शिबा इनु के स्पेक्युलेटिव रैलीज ये दर्शाती है कि 2022 में कॉइन्स के एक्सेस में पर्च हो सकते हैं। 5 जन को रिलीज की गई रिपोर्ट में मैग्लोन ने यह कहा कि यूएस फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट हाइक के वजह से ब्रॉड क्रिप्टो मार्केट में प्रेशर आ सकता है और कुल 16,000 क्रिप्टोज में से कुछ पर्ज हो सकते हैं। जेपी मॉर्गन के एक नोट में यह कहा गया है कि इफेक्टिव स्केलिंग सॉल्यूशंस तेजी से तैयार करने में असमर्थ रहने के वजह से इथेरियम के डीफाई डोमिनेशन खोने का खतरा हो सकता है। फर्म के मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल मार्केट स्ट्रेटेजी के एक नोट में कहा गया है कि इथेरियम साइड चेन या अन्य इथेरियम आधारित सॉल्यूशंस के बजाय अन्य नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन्स बाजार में हिस्सेदारी ले रहे हैं। नोट के अनुसार इथेरियम के डोमिनेंस के लिए स्केलिंग बहुत जरूरी है और ऐसा भी हो सकता है कि ये सॉल्यूशन बहुत डिले हो जाए। आखिरी 24 घंटों में टॉप 1000 इथेरियम वॉलेट्स वेल्स भारी मात्रा में मैटिक और एफटीएक्स खरीद रहे हैं, जबकि बिटकॉइन की प्राइस घटने के साथ साथ मार्केट का रुख साउथ की तरफ जा रहा है। वेल स्टैट्स के अनुसार टॉप वेल्स ने कंबाइंड 7.2 मिलियन मैटिक टोकन्स, 222,801 लिंक टोकन्स और 2.4 मिलियन एफटीएक्स टोकन खरीदे, जिनकी टोटल वैल्यू $90 मिलियन से भी ज्यादा होती है। यूजर्स नॉर्टन 360 सॉफ्टवेयर में नॉर्टन क्रिप्टो पेश करने के लिए नॉर्टन को कोस रहे हैं। इस कदम को जनता ने अपने कंप्यूटर पर क्रिप्टो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए फंसाने का प्रयास के रूप में देखा है। यूजर्स को ऐसा लग रहा है कि उन्हें चीट किया गया है और उनमें से कई ने सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल और अपनी सब्सक्रिप्शंस को कैंसिल कर दिया। मिरर ट्रेडिंग इंटरनेशनल के वांटेड सीईओ जॉन स्टर्नबर्ग को हाल ही में ब्राजील के लॉ एनफोर्समेंट ने एक फेक डॉक्यूमेंट्स का उपयोग करते हुए पकड़े जाने के बाद गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी ब्राजील के प्रोविंस ऑफ गोवास में हुई और सैन्य पुलिस ने इसे अंजाम दिया। लाइटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के पीछे एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लाइटकॉइन फाउंडेशन ने शुक्रवार जनवरी 7 पर एक ब्लॉग पोस्ट में समाचार की घोषणा की। घोषणा के अनुसार फंक्शन एक्स नेटवर्क का पब्लिक वैलिडेटर बनकर लाइटकॉइन फाउंडेशन 3 अदर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में शामिल हो गया है, जिसमें एसोसी ब्लॉकचेन इंडोनेशिया, ब्लॉकचेन कोलैबोरेटिव कॉन्ट्रेसियम और यूरोपियन यूनिवर्सिटी क्रिप्टस शामिल है।